नमस्कार सिंह राशि वालों। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको पहचान नहीं मिल रही? क्या आपको लग रहा है कि परिवार की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आपके लिए चिंता का सबब बन रही हैं? क्या करियर में किसी बड़े मोड़ की प्रतीक्षा कर रहे हो सिंह राशि वालों? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर क्या आप जानना चाहते हो कि अगले 3 महीनों में कौन सा ग्रह का संकेत आपके जीवन को बदल सकता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है मेरे मित्रों, तो यह राशिफल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आने वाले जून, जुलाई और अगस्त आपके जीवन में बदलाव, जिम्मेदारी और सफलता तीनों का मेल लेकर के आ रहे हैं। और इस यात्रा की शुरुआत हो रही है आपके अपने ग्रहों के संदेश से मेरे मित्रों। 3 महीने में करियर का बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। परिवार के साथ नया सफलता का सफर आपका शुरू हो सकता है मेरे मित्रों। जून से अगस्त में परिवार सफलता धन क्या है, ग्रह का संदेश, आइए जानते हैं। देखिए, अगर जून माह की बात करें तो सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठ करके आपके जीवन में करियर की ऊंचाइयों पर आपको ले जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। यही ग्रहों का संदेश है मेरे मित्रों। गुरु लाभ भाव में नई योजनाओं का आपको समर्थन दिला रहे हैं। मंगल नीच का होकर के 12वें भाव में बैठा है, जो स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए आपको संदेश दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के लिए शुक्र व शनि की स्थिति निर्णायक समय में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। करियर की मेरे सबसे पहले मेरे मित्रों बात करते हैं। जून में करियर का क्या हाल होने वाला है? तो नई जिम्मेदारियां करियर के मामले में सिंह राशि वालों को जून माह में दी जा सकती है। इस माह आपको खुश होने का मौका मिल रहा है मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कुंडली में दशाएं चल रही हैं तो यहां पर प्रमोशन से आपको नवाजा जा सकता है। यह आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत बड़ी बात मेरे मित्रों हो रही है। प्रमोशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने कार्य पर आपको पूरा फोकस रखना होगा। जल्दबाजी में अपने करियर में, अपनी नौकरी में कोई भी कार्य करने से आपको बचना चाहिए। क्यों कह रहे हैं जल्दबाजी में कार्य करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों? क्योंकि देखिए, सिंह राशि और शुक्र की राशि में बैठे है। शुक्र 9वें भाव में है, तो शुक्र का 9वें भाव में होना हमें धार्मिकता से जोड़ देता है और कहीं ना कहीं हम चीजों को लेकर के बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है यदि करियर में आपको जंप करना है, सफलता को प्राप्त करना है। परिवार और दाम्पत्य के बीच की यदि बात करें तो परिवार, सूर्य और बुध की दृष्टि 4th हाउस पर है, तो जून माह में परिवार के साथ समय बिताने का समय आपको 10 जून के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है कि आपके जो मंगल ग्रह है ना, वो शुरुआती दिनों में 12वें स्थान में रहेंगे। अब जब सुख भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी 12वें स्थान में चले जाते हैं तो विदेश संबंधी नौकरी तो हमें मिल जाती है। विदेश में रह करके कोई नौकरी करनी हो तो उसका मौका भी मिल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवार में थोड़े से मतभेद यहाँ पर हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल का गोचर जब होगा तो यहाँ पर परिवार के साथ कोई यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है, परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। और सूर्य और बुध की दृष्टि 4th भाव पर रहेगी, तो माता पिता के सहयोग से परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्यता की भावना जून माह में मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। धन और निवेश की यदि बात करें तो नया अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो बहुत सोच समझ करके आपको जून माह में अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट में धन का निवेश करना चाहिए। कारण बताइए, देखिए क्या है कि जो बुध है
वो सूर्य के साथ 10वें स्थान में है। तो यहां पर ये आपको आगे बढ़ने के लिए तो इंस्पायर कर रहा है, लेकिन एक दिक्कत थोड़ी सी स्टार्टिंग के दिनों में मंगल की आएगी। मंगल 12वें स्थान में भाग्य के स्वामी, तो नया प्रोजेक्ट यदि आपका विदेश के साथ है, जुड़ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप स्थानीय स्तर पर किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जून माह में, तो फिर आपको 10-12 तारीख के बाद इस मामले में आगे कदम बढ़ाने चाहिए, वो भी सभी चीजों का पूरी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद। स्वास्थ्य को लेकर के हल्की सी माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। काम की अधिकता के चलते, आपकी प्रतिभा को दिखाने के चलते हो सकता है थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, बीपी की थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो काम और आराम दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बनाना है। ऐसा नहीं कि आराम बिल्कुल ना करें, दिन रात काम करते रहें, प्रमोशन मिल जाए और फिर स्वास्थ्य खराब हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। दोनों के बीच में बैलेंस जून माह में आपको बना करके चलना है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ा जो आपको सावधानी रखनी है, वो ये सावधानी रखनी है कि किसी तीसरे की बातों पर भरोसा ना करें। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने का मौका मत दें, चाहे वो परिवार से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी। दाम्पत्य का सवाल है तो आप दोनों को मैटर को सुलझाना है, तो किसी का भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। धन के मामले की बात में आपके लिए यह गोचर आपका साथ दे रहा है, भाग्य का साथ भी 10-12 जून के बाद आपको मिलता हुआ गोचरीय संदेश में मिल रहा है। दो सावधानियां जून माह में आपको रखनी है जो बहुत जरूरी है। एक तो क्रोध बिल्कुल मत करें। क्रोध यदि करते हैं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बन सकता है और रिश्ते कुछ आपके बिगड़ सकते हैं। दूसरी बात, यात्रा करते समय सावधानी रखें और किसी भी कागज पर बिना पढ़े बिना समझे कोई भी सिग्नेचर ना करें। ये दो बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं जुलाई माह की मेरे मित्रों। जुलाई माह में सूर्य देव आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए भाग्य का एक बहुत सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहे हैं। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हैं ना, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। शुक्र देव आपके 10वें भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि में, जो आपको यात्रा के सफर पर ले जाएंगे। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ आपके करियर में 4 चांद लगाने का समय जुलाई माह में होगा। राहु सप्तम में होगा, तो यदि पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत की संभावना यहां पर दिखती है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से पूरे महीने का हाल क्या है उसके बारे में सुनिए। यदि करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो करियर में 4 चांद आपके लगने वाले हैं। ग्रह गोचर का यही संदेश है। प्रमोशन की आशंका, प्रमोशन का समय है ये, अपने आप को साबित करने का समय है ये मेरे मित्रों। किसी महिला सहयोगी जो आपके ऑफिस में काम करती हो, महिला हो या आपकी बॉस महिला हो, तो समझ लीजिए उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। नया पद आपकी इंतजार कर रहा है, ग्रह गोचर कह रहा है, क्योंकि शुक्र खुद अपनी ही राशि में बैठ रहा है। यदि आप यात्रा से जुड़ा आपका कोई करियर है तो भैया आपके लिए लाभ के चांस, सम्मान के चांस, पद प्रतिष्ठा मान के चांस बहुत अधिक जुलाई माह में ग्रहों का संदेश लेकर के आ रहा है। यदि कोई जॉब चेंज करना चाहते थे, स्विच करना चाहते थे, या फिर बहुत दिनों से आपको अपेक्षा थी कि आप किसी अच्छे पद पर, यानी कि जिस पद पर आप अभी काम कर रहे हैं उससे काफी ऊंचे पद पर किसी दूसरी जगह नौकरी करें, तो यहाँ यह संदेश ग्रहों का है कि आपको इस तरह की नौकरी मिल सकती है। आपका पद बढ़ सकता है मेरे मित्रों। करियर को लेकर के जुलाई माह आपके लिए विशेष शुभता के संकेत लेकर के आया है। परिवार की बात करें तो शुक्रदेव सीधे
आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो परिवार में मेल मिलाप का समय है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत जून माह में परिवार के बीच थी, वो सारी दिक्कत इस जुलाई माह में मेरे मित्रों दूर हो रही है। सारे पुराने मतभेद आपकी वाणी के कारण सुलझ रहे हैं। यदि परिवार में किसी मेहमान के आने से आप बड़े खुश रहेंगे, हो सकता है आपकी बहन जी, आपके ससुर जी, आपकी साली साहिबा, आपके साले साहब, कोई भी आपके घर में आएंगे और नई खुशियां लेकर के आएंगे। उनके साथ यात्रा पर, पिकनिक पर जाने का मौका भी जुलाई माह में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार और कुटुंबी जनों के साथ कोई यात्रा जुलाई माह में हो सकती है। बच्चों को लेकर के कहीं बाहर घूमने के लिए आप जा सकते हैं। मतलब जुलाई माह परिवार के लिए बहुत शुभ संदेश ग्रहों का मेरे मित्रों सिंह राशि वालों लेकर के आया है। करियर में पुराने क्लाइंट्स का सहयोग भी आपको मिल सकता है। ये बात बतानी भूल गए थे, इसलिए आपको दोबारा से बताई। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में समय बहुत बेहतर है। गुरुदेव अपनी राशि को देख रहे हैं और सूर्य देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। 15 जुलाई तक आपको प्रेम संबंधों में यदि आगे बढ़ना है, उनके दिल को जीतना है, उनकी भावनाओं से जुड़ना है, तो ईगो को खत्म करना होगा मेरे मित्रों। क्योंकि इस दौरान आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी बढ़ा सकता है। हालांकि 15 तारीख के बाद जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अपने आप ही आपके गुस्से में कमी आ जाएगी। उससे पहले आपको गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है मेरे सिंह राशि वालों। और जिनके घर में सिंह राशि की जो महिलाएं हैं यदि वो गर्भवती हैं, तो मेरे मित्रों एक सलाह है आपसे कि जिनके घर में किलकारियां गूंजने का अब समय निकट आ रहा है, वो लोग खासतौर से माता और पिता नॉनवेज का सेवन इस दौरान बिल्कुल मत करें। और गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ का जुलाई माह में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी मत करें। धन की बात यदि करते हैं तो कोई पुराना धन आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। विदेश से धन आगमन के कुछ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी आपके धन के मार्ग को खोलने में सक्षम होगी, यानी कि वाणी का जादू। जितनी वाणी का अच्छे तरीके से आप प्रयोग करेंगे, उतना आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे और कुटुंबी जनों का साथ आपको मिलेगा। परिवार की परंपराओं के साथ जुड़ने का समय है। मान सम्मान को जुटाने का समय है मेरे मित्रों। और इस दौरान सिंह राशि वाले लोग जितना अपनी बहन को प्रसन्न रखेंगे, उतनी ही बुध देव की कृपा से उनके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि के संकेत मेरे मित्रों मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई फायदा आपको जुलाई माह में हो सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आंखों से जुड़ी और त्वचा से जुड़ी किसी समस्या का सामना आपको मेरे मित्रों यहां पर करना पड़ सकता है। तो खान पान का ध्यान रखें, आंखों पर ज्यादा बोझ मत डालें। अब देखिए, इस महीने 2 चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आपके पास किसी का कोई राज है, कोई छुपी हुई बात है, तो यार उसकी बात को उजागर मत कीजिए, क्योंकि ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आप किसी के राज को खोल सकते हैं। अब किसी का राज खोलने से भैया आपको कोई फायदा हो या ना हो, उस व्यक्ति को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मेरे मित्रों, ग्रहों का ये संदेश है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसी मंशा कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रह संकेत के कारण आ सकती है। यात्राओं का यह महीना रहने वाला है, यात्राओं से लाभ का यह महीना रहने वाला है। तो यात्रा के साथ साथ मानसिक रूप से खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और थकान को दूर करने के लिए अपने आराम पर पूरा ध्यान आपको देना होगा।
क्योंकि मानसिक और शारीरिक थकान आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकती है। इसलिए काम कीजिए, यात्रा कीजिए, करियर बनाइए, पद मान प्रतिष्ठा सब आपके लिए है, लेकिन थोड़ा आराम को भी टाइम दीजिए। जो हमारे छात्र हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। और दूसरी बात, छात्रों को इस वक्त अपनी प्रतिभा दिखाने का समय मिलेगा, और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सफलता के संदेश इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल रहे हैं। अगस्त माह की बात करें मेरे मित्रों, तो सफलता का शिखर और नया अध्याय यहां पर आपका शुरू हो सकता है। देखिए, सूर्यदेव महीने के मिड में अपनी राशि में आ जाएंगे, जो आपके आत्मविश्वास में एकदम बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। आप ऊर्जा और साहस से परिपूर्ण रहेंगे 14-15 अगस्त के बाद मेरे मित्रों। गुरु लाभ भाव में शुक्र के साथ रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए नए अवसरों की बौछार का समय, बौछार का संकेत मेरे मित्रों यहां पर मिल रहा है। मंगल देव कन्या राशि में होकर के अपने घर को देखेंगे, अपने भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का यह समय मेरे मित्रों रहने वाला है। यह महीना आपके लिए बहुत सारे अवसरों की सौगात लेकर के आया है। देखिए, करियर की बात करें तो शुक्र देव, जो कि आपके करियर के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, गुरु के साथ 11वें भाव में रहेंगे। तो नई शुरुआत, यानी कि कोई बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते थे, कोई नई नौकरी करना चाहते थे, अपनी नौकरी की नई शुरुआत करना चाहते थे, तो उसके लिए यह श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। इस दौरान आप अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। आपके लिए उत्तम लाभ की प्राप्ति के संकेत शुक्र और गुरु की युति मेरे मित्रों दे रही है। मिथुन राशि में गुरु और शुक्र और बुध वक्री होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो अनुभवी लोगों से सलाह लेने के बाद ही नए बिजनेस को शुरू कीजिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। इंटरव्यू में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपसे प्रभावित इस गोचर काल के दौरान रहेंगे। आपकी प्रतिभा का जादू उनके सिर पर रहेगा। कैसे? आपको कोई काम दिया गया, आपको कहा गया कि शाम तक यह काम करिए और अच्छी तरीके से कीजिए। अब आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है। आपने उस कार्य को दोपहर तक ही कर दिया और बॉस को दिखाया। आपकी प्रतिभा और आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा ना, वो बड़ा एक्यूरेट होगा, क्योंकि मंगल की चेतना आपके अंदर है। तो बॉस इससे आपसे बड़ा प्रभावित हो जाएगा कि यार, इस व्यक्ति के अंदर बहुत टैलेंट है, और हो सकता है पूरे ऑफिस में सबके सामने आपकी पीठ थपथपाई जाए कि यार, बंदा हो तो इस जैसा। बहुत शुभ संकेत सिंह राशि वालों के लिए अगस्त माह के बन रहे हैं। परिवार और घर की बात करें मेरे मित्रों, तो मंगल देव आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो घर में कोई शुभ कार्य की शुरुआत यहां पर हो सकती है। घर के परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से आपको गौरवान्वित खुद को महसूस कर पाएंगे। बुजुर्गों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वाणी में क्रोध की अधिकता हो सकती है, तो वाणी से क्रोध को निकाल दीजिए। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये अभिमान में बदल जाए तो ये अच्छा नहीं लगता मेरे मित्र। स्वाभिमान को बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, लेकिन वाणी को मृदु कीजिए। और यही आपकी वाणी मृदु आपके परिवार के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, सहयोगात्मक शक्ति का निर्वहन और संचरण इस गोचर काल के दौरान कर रही है मेरे मित्रों। धन और व्यवसाय की बात करें, शुक्र और गुरु का 11वें भाव में बैठना, ये मेरे मित्रों धन लाभ के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। धन मार्ग के, धन आगमन के नए स्रोत
इस दौरान खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मां लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो रही है क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव बहुत दिनों बाद अच्छी स्थिति में आए हैं, इससे पहले नीच के चल रहे थे। तो मंगल देव की एक मजबूत स्थिति के कारण आप जहां खुद पर विश्वास कर पाएंगे वहीं भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलेगा, जिसके कारण मन प्रसन्नचित रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान देना होगा 15 अगस्त से पहले। तो सूर्य 12वें स्थान में, लग्नेश जो 12वें स्थान में जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ रोग परेशान करते हैं, कुछ मानसिक बीमारियां परेशान करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो 15 तारीख से पहले अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और खुद को फिट रखने का प्रयास मेरे मित्रों कीजिए। लेकिन ओवर एक्सरसाइज से बचना है, जितनी जरूरत है उतनी एक्सरसाइज कीजिए, ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल मत कीजिए। छात्रों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन छात्रों के जीवन में जो युवा छात्र है उनके मन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस दौरान बढ़ सकता है, जिससे उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है। तो इस तरह की चीजों में अपने मन को बिल्कुल मत लगने दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपकी प्रतिभा दुनिया देखेगी मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, आपकी प्रतिभा को दुनिया देखेगी यदि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और वो चीजों से दूर रहेंगे जो आपके लिए इस समय के लिए अनुकूल नहीं है। मेरे मित्रों, अगस्त में कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है? देखिए, मंगल देव के कारण हमने कहा ना, स्वाभिमान तो अच्छा है लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। तो अहम के कारण, आपके ईगो के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है, तो अपने अहम पर आपको काबू पाना होगा। अहम को अपने जीवन में अहमियत नहीं देनी होगी। ऑनलाइन यदि कोई निवेश आदि का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है मेरे मित्रों। गुरु और शुक्र 11वें स्थान में बैठे हैं, शनि और मंगल आमने सामने देख रहे हैं। तो यात्रा करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी है, वाहन को सोच समझ करके चलाना है और अगस्त माह में यात्रा को थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा होगा। जून और जुलाई माह में यात्रा के संकेत अच्छे थे, लेकिन अगस्त माह में यात्रा कम करने की सलाह आपको दे रहे हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। अब देखिए, आपको उपाय बताएं तीनों का, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं। हर चुनौती के अंदर मेरे मित्रों एक अवसर छिपा होता है, बस उस अवसर को पहचानने की जरूरत होती है मेरे मित्रों। ग्रहों की चाल भले ही बदलती रहे, लेकिन आत्मविश्वास अगर हमारा स्थिर है, मजबूत है, तो सफलता मेरे मित्रों तय है। इन 3 महीनों पर खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि आप ही हैं अपने जीवन के असली नायक। बहुत गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, मैंने कितनी अच्छी बात बताई। अब आपको उपाय बता देता हूं कौन सा उपाय करना है। रोजाना ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को आकड़े का वृक्ष का जो पुष्प होता है, इसको आखा भी बोलते हैं, गणपति आर्क भी बोलते हैं, वो गणेश जी को बुधवार को भेंट कीजिए। और तीसरा उपाय मेरे मित्रों, अपनी पत्नी को हर शुक्रवार को गुलाब का इत्र भेंट कीजिए। और जिनके पास पत्नी नहीं है वो अपनी बहन को गुलाब का इत्र भेंट करें, और प्रेमी अपनी प्रेमिका को इत्र भेंट करें। वो महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो महिलाओं को गुलाब का इत्र शुक्रवार को अपने कपड़ों पर लगाना है। इससे आपके जीवन में ग्रहों की कई प्रकार की आध्यात्मिक, शुभात्मक, सकारात्मक वाइब्स का संचार होने के संकेत आपको प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रखने अंजन हर हर